सांफे फाउंडेशन ये कुल्लू में एक संस्था है जो कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों के साथ काम करती है। तो हमारा प्राइमरी काम तो बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ होता है, पर हमारी सोच ये है कि जितना इम्पोर्टेंट बच्चे और फैमिली के साथ काम करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट लार्जर कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ काम करना है, ताकि ये बच्चे और ये फैमिली सही मायने में इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव हो पाए। तो उसी सोच से हमने ये एक दिन की कार्यशाला रखी है, जहाँ पे लतिका रॉय फाउंडेशन एक देहरादून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उत्तराखंड में। तो हमारी जैसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पे भी है, तो काफ़ी समानता है हम दोनों के वर्क ऑफ एरियाज़ में। तो वहाँ से रिजवान अली जो एक लीगल एक एडवोकेट है और इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया की स्पेशलिस्ट है डिसेबिलिटी एक्ट में, वो ये मेनली ये कार्यशाला पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ले रहे हैं कि जो PWD एक्ट है उसका सही मायने में हम इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं, पेरेंट्स उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। और इन बच्चों की जैसे स्पेशल प्लानिंग होती है जिसे हम स्पेशल नीड्स प्लानिंग बोलते हैं, उसका मतलब यही होता है कि इन बच्चों का लीगल और फाइनेंशियल प्लानिंग पेरेंट्स बचपन से ही कैसे कर सके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चे 18-20 साल के हो गए हैं और उसके बाद पेरेंट्स अभी सवाल लेके हमारे पास आते हैं कि हमारे बाद बच्चों का कौन देखेगा। तो ये जो मेन क्वेश्चन है कि हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, ये फोकस ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के अराउंड ही ये वर्कशॉप आज हमने ये ऑर्गेनाइज की है। क्वेश्चन है कि हमारे बाद कौन है, ये बहुत ही जैसे अभी एक पॉइंट डिस्कस हो रहा था, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल बात की कि जब बच्चे आपके छोटे हैं और पेरेंट्स को जब पता चला कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है, क्योंकि डिसेबिलिटी कोई इलनेस नहीं है कि वो दवाई देके ठीक हो जाएगी, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसे हमें मैनेज करना है। तो अगर वो बचपन से ही अपने फैमिली में क्योंकि कुछ लोग होंगे जो ये समझ पाएंगे, कुछ लोग होंगे जो ये नहीं समझ पाएंगे, तो अगर वो पहले से ही ये जो लोग हैं अपने फैमिली में, अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में, अगर उनको पहले से ही इन्वॉल्व करे तो वो ज़्यादा इजी होगा पेरेंट्स को एक प्लान बनाने के लिए। जैसे सर उसको जैसे हम थेरेपी में एक थेरेपी प्लान बनाते हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, पर उन्होंने फैमिलीज के लिए कहा है कि उन्होंने एक इंडिविजुअल फैमिली प्लान बनाना है कि इस बच्चे की ये जो नीड है ये फैमिली में ये इंसान दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के 4 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चारों बच्चों का सेम सेंसिटिविटी हो उस बच्चे को लेके। तो ये सब वो पहले से आइडेंटिफाई करे और ज़्यादा वेट ना करे कि जब वो 60 साल के हो गए तब वो उसकी प्लानिंग चालू करे। जब वो खुद पेरेंट यंग है तभी वो अपने आसपास के रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सके। क्या लीगल प्लानिंग कर सकती है, क्या उसका बैंक अकाउंट बाद में कौन चलाएगा, उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो कैसे प्लान करनी है, जो उनके बच्चों के नाम पे, स्पेशल बच्चों के नाम पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं। तो उसका सब प्लानिंग को पहले से ही करें। जितना थेरेपी ज़रूरी है, जो आजकल हमने देखा है कि बच्चों को थेरेपी सर्विसेज जल्दी मिल जा रही है, पर थेरेपी के साथ साथ ही ये जो लीगल और फाइनेंशियल प्लानिंग भी है वो बच्चे की कम उम्र में ही चालू कर सके, ताकि जब पेरेंट्स बड़े हो गए हैं वो अपने लेटर स्टेज में इस स्ट्रेस से ना गुजरे कि अब हम क्या करें।